अमेरिका युद्ध अभी हालांकि कुछ दिन के लिए रुका हुआ है, लेकिन तनातनी इतनी बढ़ चुकी है, डर का माहौल इतना बढ़ चुका है कि लोग में ये परेशानी है कि क्या उनका रोजगार रह पाएगा कि नहीं। अब आप यूं समझ लीजिए कि दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि बिजनेस का हब माना जाता है, वहां पर लोग डरे हुए हैं। वहां पर कंपनियां बहुत सी बंद हो चुकी हैं, और जो थोड़ी बहुत चालू भी हैं, तो कंपनी जो है सीधे बोल रही है कि काम बहुत कम है, आप लोग घर पे रहिए। कंपनी जो है वहां पर बंद होने की कगार पर आ चुकी है। और सऊदी और कतर, ओमान, ये तमाम जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, इन सब की हालत इस समय बहुत ही बुरी हो चुकी है। और निश्चित रूप से ये तय मान लीजिए कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि गल्फ कंट्री ही समाप्त हो जाए और वहां की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा जाए। देखिए, रशिया और चाइना ये हमेशा से यही चाहते आ रहे हैं कि मेरा डोमिनेट रहे, यानी मैं राज करूं। और अमेरिका की एक तरीके से दादागिरी को वो समाप्त करना चाहते हैं। और अब इसीलिए चाइना ने साफ तौर से कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज से कोई भी जहाज पार होता है, तो ईरान ने भी हामी भर दी है, तो वो युआन में, यानी युआन करेंसी जो चाइना की करेंसी है, उसमें जो है सौदा होगा, और डॉलर में नहीं होगा। तो इस तरीके से डॉलर की वैल्यू गिरेगी। और जब डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो अमेरिका अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि देखिए, किसी भी देश की ताकत होती है उसकी आर्थिक स्थिति, पैसा। अरे पैसा है तो पावर है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। पैसा है तो रोज त्योहार मनाइए, पैसा नहीं है तो त्योहार भी फीका है, निश्चित रूप से। तो जब पैसे को ही तोड़ दोगे तो निश्चित रूप से उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। और रशिया और चाइना यही चाहते हैं शुरू से, इसीलिए रशिया और चाइना ने खुले तौर से ईरान से साफ कह दिया है, और ईरान से इस समय काफी दोस्ती है। और ईरान ने भी कह दिया है कि इस समय जितना भी तेल जाएगा हरमुज से, और तेल सौदेबाजी जो होगी वो युआन में होगी या रूबल में होगी। रूबल क्या है? रूबल जो है ये रूस की, रशिया की करेंसी है, और युआन जो है चाइना की है। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि चाइना जो है पूरी दुनिया पर राज करे, एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाए। हालांकि अभी ही वो बिजनेस का सबसे बड़ा टाइकून हो चुका है, और आने वाले वक्त में अमेरिका जैसे देश को काफी पीछे छोड़ दे और चाइना बहुत आगे निकल जाए। रशिया जो कि हमेशा से डोमिनेंट में अगर देखा जाए, तो रशिया और अमेरिका एक दूसरे के हमेशा आमने सामने रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, और डोमिनेट करने की कोशिश हमेशा इन दोनों देशों ने किया है। लेकिन अमेरिका काफी आगे निकल जाने की वजह यह थी कि अमेरिका जो है कूटनीति अपनाता है और विदेश नीति पर उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिस वजह से रशिया काफी पीछे हो गया। लेकिन रशिया जो कि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है 4 साल से, उसके बाद अब ये उठा चुका है कि निश्चित रूप से मुझे आगे बढ़ना है, इसीलिए वो चाइना को अपने साथ लिया है। और चाइना और रशिया मिलके